हेलो फ्रेंड, आज हम अदानी वुलमार स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे स्टॉक में हमें क्या अभी करंट सिचुएशन में क्या हमें रिस्क रिवार्ड दिख रहा है और हमारा टारगेट क्या क्या निकल के आ सकते हैं। ठीक है, तो अदानी वुलमार को दूसरा से भी जान सकते हैं कि फॉर्चून कंपनी से भी ये जाना जाता है। ठीक है, तो इस स्टॉक का हम रिस्क और टारगेट देखेंगे। ठीक है, तो इसका वीकली चार्ट हम जब देख रहे हैं तो स्टॉक में क्लियरली आप देख रहे होंगे कि स्टॉक काफ़ी जब आईपीओ जब हुआ था ऑलमोस्ट ये 2022 को, उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। ऑलमोस्ट 6 मंथ में ही ये ऑलमोस्ट 900 तक चला गया 300 से, तो ऑलमोस्ट 300% तक का आपका रैली दिया था। उसके बाद ये बॉटम बनाया, ऑलमोस्ट फिर से वो आईपीओ प्राइस का तक आया था। आपको पता ही होगा कि लास्ट 2023 में जो हिडेनबर्ग केस हुआ था उस टाइम अदानी का ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक ही फॉल हुआ, तो इसमें वो भी शामिल था। इसका मैनेजमेंट का कुछ रीजन भी था, उसके कारण भी स्टॉक में फॉल हुआ था। पर इस जगह से आप देखेंगे कि दोनों सेम बॉटम जो 300 का लेवल था वहाँ से बाइंग हो रहा है। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रा प्ले कर रहे हैं ऑलमोस्ट ये बॉटम से बाइंग हो रहा है, तो ये दिख रहा है कि 300 जो प्राइस है इस पर एक बॉटम क्रिएट हो रहा है। जो वीकली चार्ट पे अगर देख रहे हैं तो कॉन्ट्रा जो प्ले किए हैं वो तो काफ़ी अच्छा है कि अगर वो 300 के आसपास कोई बाइंग लेवल बनाए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए सही है, स्टॉक में हो सकता है मैक्सिमम रिटर्न वहाँ से मिलने का चांसेस है। बट जो कॉन्ट्रा प्ले नहीं किए हैं और इंट्राडे और स्विंग ट्रेड के लिए प्ले करना, उसके लिए हम जाएंगे तो हमें डेली चार्ट पे देखना पड़ेगा और डेली चार्ट पे एग्जैक्ट लेवल पे हम करेंगे कहाँ से इसका मूवमेंट आना शुरू होगा और उस जगह पे हमारा बाइंग रहे तो हमारा रिस्क रिवार्ड क्या होगा। ठीक है, तो मूविंग एवरेज अप्लाई जब चार्ट पे कर रहे हैं तो स्टॉक में आपको अगर दिखेगा कि स्टॉक में वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और मूविंग एवरेज को भी ये ब्रेकआउट दिया है इस जगह पे। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से ऑलमोस्ट 350 का एरिया जो उसे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट दिया। इसका मेन रीज़न है कि Q1 का रिजल्ट जो आया था वो काफ़ी अच्छा शानदार रिजल्ट था प्रीवियस क्वार्टर वगैरह से, जिसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही ऑलमोस्ट 11% के से ग्रो किया है। और इसका अगर प्रीवियस क्वार्टर वाला रिजल्ट देखें तो काफ़ी अच्छा नहीं था, उसके कारण स्टॉक में परफॉर्मेंस भी डाउन था। और इस बार ये दोनों ही अच्छा से ग्रो किया ऑलमोस्ट 11% से। ठीक है, तो इसके कारण भी फंडामेंटली भी स्टॉक अच्छा हुआ और टेक्निकली भी यहाँ पर अगर देखें जाए तो स्टॉक में एक मूवमेंट बन रहा है। ठीक है, तो हमारा जो मेन एरिया था ऑलमोस्ट 350 का एरिया था। क्लियरली आपको यहाँ से कैंडल स्टिक में दिख रहा है कि 350 के एरिया ऊपर आने के बाद स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो स्टॉप लॉस वगैरह या टारगेट जो भी निकाला हूँ वो फीब रिट्रेस के हिसाब से मेरा टारगेट स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो हमारा जो पोजिशनल स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट ये 340 का एरिया है। तो स्टॉक ये हमारा सपोर्ट बन रहा है इसके ऊपर से। और बाकी अगर इधर कैंडल में भी देखेंगे तो 340 के ऊपर से स्टॉक मूवमेंट हुआ और कुछ ग्लोबल रीजन के कारण स्टॉक में सभी फॉल हुए, तो ये भी ऑलमोस्ट वहाँ से ऑलमोस्ट 8-10% तक वहाँ पे फॉल दिया, जो ऑलमोस्ट ये टच ही कर लिया था इसका जो ब्रेकआउट एरिया है 400 का। और स्टॉक अभी जस्ट उसके आसपास ही घूम रहा है। ठीक है, तो हम बाइंग एरिया हमारा क्या रहा है कि अगर ब्रेकआउट में इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेड दोनों ही प्ले करना है तो हम दो लेवल ये याद करना है। ठीक है, एक पहला है कि अगर हम ब्रेकआउट देता है ऊपर साइड में जो 400 का लेवल है तो हम बाई करेंगे। ठीक है, 400 के ऊपर हम बाई करेंगे, वरना अगर नीचे अगर हमें 340 के आसपास मिलेगा तो हम फिर बाई करेंगे। वो हमारा पोजिशनल बाइंग होगा, वो काउंटर प्ले करने के लिए कि अगर पोजिशनल लंबा टारगेट खाना है तो फिर हम उसको ले सकते हैं, वरना इंट्राडे के लिए हमारा 400 के ऊपर ही हम प्ले करेंगे और स्विंग के लिए भी वहीं से करेंगे। ठीक है, वरना स्टॉक हो सकता है यहाँ कुछ दिन कॉन्सोलिडेट करे दोनों फेज में ही, तो उस जगह पे हम बाई नहीं करना है। ठीक है, तो हमें मूवमेंट प्ले करना होगा, तो स्टॉक में मूवमेंट तभी आएगा जब 400 के ऊपर जाएगा। तो 400 का अगर ऊपर जाता है तो जस्ट हम इनिशियली बाई करेंगे और 5 मिनट का कैंडल दिख के हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 380 का, जो भी फी रिट्रेसमेंट के हिसाब से मैं स्टॉप लॉस निकाला हूँ। अगर यहाँ से टारगेट देखेंगे तो टारगेट यहाँ से ऑलमोस्ट 50% तक का अपसाइड टारगेट है, जो अगर उसको देखा जाए ये में तो 600 का यहाँ से अपसाइड है। ठीक है, और यहाँ से स्टॉप लॉस अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ 7% तक का आपका स्टॉप लॉस दिखेगा फिगर से। तो अगर रिस्क रिवार्ड अगर यहाँ से मानेंगे तो 1:7 का रिस्क रिवार्ड बन रहा, तो काफ़ी अच्छा सेटअप बनने को आ रहा है स्टॉक में। हम वॉच लिस्ट में ज़रूर इसको रख के हम यही वॉच करेंगे कि स्टॉक में जो हमारा
लेवल है अपर लेवल जो 400 का, उसको हम मॉनिटर करेंगे। स्टॉक उसके ऊपर जाता है तो हम मोमेंटम प्ले करेंगे, और अगर स्टॉक कुछ भी कारणवश अगर करेक्शन देता है 340 के आसपास मिलता है तो हम उसको कॉन्ट्रा प्ले या लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस इसका जस्ट काफ़ी कम होगा, क्योंकि स्टॉक में अब 300 का जो स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस सपोर्ट लिया है, तो उस स्टॉक उसी के आसपास घूम रहा है। ऑलमोस्ट 10% तक का स्टॉप लॉस दिख रहा है वहाँ से ऊपर से। तो काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है स्टॉक में। ज़रूर अपना वॉच लिस्ट में इसको रखिए। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।